चलिए शुरू किया जाए सर। हाँ लो आना आना बिना पढ़े करते हैं हमसे मांगते हैं वो काम आपका है। वापस हो जाएगा। चलो आज पटना शाखा पार्षद की बैठक जो महीने में एक बार होती है, उस शाखा पार्षद की बैठक हुई। उस बैठक में हम लोग के जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं वो एनपीएस समाप्त करके ओपीएस के सवाल को लेकर ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के नेता साथी शिगोपाल मिश्रा, जो करीब 65 संगठन का दिल्ली में बैठक 21 तारीख को हुआ था, 21 जनवरी को हुआ था, और उन्होंने साफ तौर पर भारत सरकार को कहा, मोदी जी ने कहा था, प्रधानमंत्री मोदी जी ने कि 400 डेज है, तो हम लोगों ने भी कहा हमारे संघर्ष के लिए भी 300 का दे दें, 300 डेज हम लोगों ने भारत सरकार को दिया है, मौका दिया है कि हमारी जो वर्षों से पुरानी मांगे हैं, जो 2001-2004 के बाद लागू हुआ, और आज 8 लाख कर्मचारी रेलवे के अंदर में एनपीएस के अंतर्गत में आते हैं, और सभी एनपीएस में काम करने वाले कर्मचारी के मन में एक ही बात है कि हम सबों को पुराना पेंशन दिया जाए, जिससे हमारी सामाजिक सुरक्षा है। वर्षों संघर्ष और समझौते के बल पर 1957 में यह पेंशन लागू हुआ। आप जानते हैं कि कोई भी चीज बिना संघर्ष के बिना लड़ाई के बिना नहीं मिला है, तो उसको हम लोगों ने हासिल किया था। और आज जो पुराने पेंशन के अंदर में आते हैं, आज उनके चेहरे पर मुस्कान, आज एक जीवन जी रहे हैं, एक वरिष्ठ नागरिक एक सम्मान के साथ पेंशन के साथ जी रहे हैं। लेकिन आज जो लोग रिटायर कर रहे हैं इस एनपीएस के अंतर्गत में, उनको मात्र 2000 या 1800 रुपया, ज्यादा से ज्यादा 2500 रुपया के अंतर्गत में वो रिटायर कर रहे हैं। तो ये जो 8 लाख नौजवान लड़के जो रेल के अंदर में रात दिन रेल चलाते हैं, और आपको मालूम है कि भारत सरकार के ही पिछले कई रेल मंत्री ने भारत सरकार को लिखने का काम किया, कैबिनेट में भेजने का काम किया कि रेलवे में जहां 500 से 600 कर्मचारी जान देके, जैसे अभी पेट्रोलिंग का समय जाड़े में आया, गर्मी में आया, चाहे काम के दरमियान में लोग मारे जाते हैं, उन लोगों का कार्य को देखते हुए हमें खुशी है कि पुराने सभी रेल मंत्रियों ने, चाहे वो पीयूष गोयल हों, चाहे वो सुरेश प्रभु हों, चाहे मल्लिकार्जुन जी उस समय थे, सबों ने भारत सरकार को पत्र देने का काम किया कि रेलवे के अंदर में पुरानी पेंशन लागू की जाए, ताकि जो एक सामाजिक सुरक्षा। साथ साथ हम हाजीपुर प्रशासन से यह निवेदन करते हैं, यह हम लोगों ने उनको कन्वे करने का काम किया है कि जो रेल कर्मचारी तनाव में रह के रेल का परिचालन नहीं कर सकता, इसलिए लोगों को जरूरी है काउंसलिंग करने का, लोगों में जो कमी है उसको बताने का। और हमारे यहाँ सिस्टम है कि हमने अभी 19 तारीख को जो प्रेम का बैठक हुआ था, उसमें इस बात को रखा कि सभी ट्रेनिंग स्कूल जो है हमारे हैं, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन, जैसे जैसे रेलवे में टेक्नोलॉजी रोज चेंज हो रहा है, रोज परिवर्तन हो रहा है, रोज कभी एक रेलवे ट्रैक पर काम करने के लिए ऑस्ट्रेलिया की भी मशीन है, जर्मनी का भी मशीन है, जापान का भी मशीन है, चीन का भी मशीन है। तो एक टेक्नीशियन सारे मशीन का ट्रेनिंग नहीं, इसलिए ट्रेनिंग सिस्टम को मजबूत किया जाए, ताकि रेलवे के अंदर में जो सुचारू रूप से चलाने के लिए जो बाधाएं आती है उनको ठीक ठाक किया जाए। और जो आज रेल कर्मचारी टिकट चेकिंग स्टाफ जो है, अपने आप को जो असुरक्षित महसूस कर रहे हैं रेल के डब्बे में, आज आप मीडिया वाले हैं, आप भी जानते हैं कि रेल के डब्बे में वातानुकूलित कोच में अनऑथराइज्ड पैसेंजर एक बड़ी संख्या में बिटवीन आरा से लेकर मोकामा के बीच में, जहानाबाद से लेकर पटना के बीच में, इधर पाटलिपुत्रा, मुजफ्फरपुर, इसी रेलवे में करीब करीब जहां जहां डिस्ट्रिक्ट टाउन है वहां पर अनाधिकृत रूप से
एसी में बैठना, एसी में चलना, और हम 2-4 आदमी को पकड़ सकते हैं, लेकिन जितना पैसेंजर उतना अनऑथराइज्ड आदमी या एक टिकट चेकिंग से संभव है। हम लोगों ने प्रशासन को कहा कि एक माहौल बनाया जाए, उसके लिए आरपीएफ जो स्क्वाड पार्टी है उनको सुरक्षा देने की व्यवस्था हो। और मैं नहीं समझता हूं कि अगर रेलवे प्रशासन इस बात को तय कर ले, और प्लस ये भी मैंने प्रशासन से मांग किया है कि आरा, पटना, मोकामा, पटना, जहानाबाद से पीक आवर में जो सुबह की जो गाड़ियां चलती है, मेमू गाड़ियां चलती है, जिसमें सीट से ज्यादा आदमी खिड़की के बाहर लटके रहते हैं, हमको भी देख के बुरा लगता है। हम लोगों ने भी डिमांड किया है कि ज्यादा से ज्यादा गाड़ी चलाया जाए, ताकि भीड़ जो है उसको जिस तरह से जा रहा है, आदमी में ठूस के जो जा रहा है, आदमी की स्थिति में नहीं जा रहा है, उसमें बदलाव आए। और फिर मेरा अस्थायी वार्ता तंत्र की बैठक जल्दी होने वाली है, 2-4-10 रोज के अंदर में। इन तमाम बातों को, प्लस रेलवे में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर, रेलवे आवास के बारे में लेकर, इन सारी बातों की चर्चा हम लोग पीएनएम में, जो पीएनएम का एजेंडा है, जैसे धनबाद डिवीजन में बहुत सा ऐसा जगह है जहां पानी मुहैया नहीं